हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। मैं आनंद सर आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों का नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सर चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, है ना। जिस किसी ने अगर जिस किसी ने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा हो, पहले वो देख लीजिएगा तो ये फिर ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। वरना थोड़ा सा हार्ड लग सकता है अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मिलता जुलता है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए, कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कितना दोनों में अंतर है, चलिए पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं ना। उससे पहले मैं ये बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, एक समय के बाद जब हम लोगों को ब्याज पर भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाता है, कि जब ब्याज जो हमारा होता है उस पर भी ब्याज मिल जाता है ना। ऐसे तो जनरली ब्याज हम लोग को मूलधन पे मिलता है, लेकिन एक ऐसा समय देखा जाता है कि जब ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो हमारा वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या होता है, चलिए देखिए। चलिए पहले समझते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, अगर होता क्या है, क्या अंतर है दोनों में। सर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, है ना। 1000 मान लेते हैं। रेट कितना है? 10%। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि सर एक वर्ष का, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना होगा? ये कैसे हुआ? तो सिंपल इंटरेस्ट मैं इसे बता चुका हूं कि जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है गुना। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। निकालना क्या था सर? ब्याज। तो आरटी कर दिया। आरटी मतलब आर इंटू टी। टी कितना है? 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा सर? 100 रुपये। अगर मैं आपसे 2 वर्ष का पूछूं तो 2 वर्ष का अगर मैं पूछूं तो 2 वर्ष का अगर मैं पूछ दूं तो फिर से बोलिएगा सर ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, और निकालना है आरटी। तो रेट तो 10% है, समय 2 साल है, तो कितना आ जाएगा सर? 20। कितना आ जाएगा? 200 रुपये, है ना। यानी कि हर साल 100 रुपये मिलेगा। पहला साल 100 रुपये, दूसरा साल भी 100 रुपये, तब तो 2 साल में 200 हो गया। पहला साल 100 रुपये, दूसरा साल 100 रुपये, तीसरा साल भी 100 रुपये, मतलब हर साल 100 रुपये करके आपका बढ़ते जाता है। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिएगा। 1 वर्ष का अगर हम निकालते हैं तो सर 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही समान होता है। ठीक है ना। 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन दूसरे साल से होना शुरू होता है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं सर ये क्या है? मूलधन। तो नीचे भी क्या लिखिएगा? मूलधन। और ये क्या निकालना है? 10। कितना आ जाएगा? 100 रुपये, है ना। 1 साल का देखिए कितना है? 100 रुपये। और यहाँ भी सर 1 साल का कितना आया था? 100 रुपये। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 वर्ष का निकालते हैं ना, तो देखिए होता क्या है कि इस बार क्या होगा ना कि मूलधन हमारा कितना था सर? 1000, और ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो अब जो मूलधन हो जाएगा ना, वो 1000 में ये 100 रुपये जुट जाएगा, यानी सर कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। ठीक है ना। अब हम लोग को जो है ना, इस पर भी ब्याज मिलना शुरू हो गया। यानी ब्याज हमारा देखिए 1 साल का ब्याज कितना था? 100 रुपये, और हमारा कितना था? मूलधन 1000 रुपये। अब जो दूसरे साल का मूलधन कहलाएगा ना, वो इस दोनों को जोड़कर, यानी मिश्रधन बोल सकते हैं, इस दोनों को जोड़कर आपका जो बनेगा राशि वो हमारा मूलधन कहलाएगा। और ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, और फिर से क्या निकालना है सर? 2 साल का, तो कितना हो जाएगा? 20। 1010 कितना आ जाएगा सर? 11 दूना 22, यानी कि 220 रुपये। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 200 था और यहाँ पर कितना हो गया? 220 रुपये। समझ गया ना। तो अंतर है। आगे भी अगर इसका 3 साल का निकालते हैं आप, अगर इसका 3 साल का निकालते हैं तो ये 300 होगा। और फिर इस बार क्या होगा? इसमें मूलधन में फिर ये राशि जुट जाएगा। उसके बाद फिर उसका हम लोग को 10% निकालना पड़ेगा। इस तरह से क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल को छोड़कर दूसरे साल में बढ़ता चला जाएगा, तीसरे में और बढ़ जाएगा, चौथा में और बढ़ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट देखा जाता है। क्लियर है ना। चलिए, तो सर 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं हम लोग साधारण ब्याज के तरीके से, आरटी करके, है ना। लेकिन अगर हमसे 2 वर्ष का पूछ दे,
अगर हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक चार्ट बता रहा हूँ, उस चार्ट को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चार्ट को देख लीजिएगा। अगर आप इस चार्ट को समझ लेते हैं तो फिर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है सर। देखिए इसमें दर लिख रहे हैं, इसमें साधारण ब्याज, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे सर CI माइनस SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। चलिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि सर दर को R बोलते हैं, SI निकालना हो तो क्या बोलेंगे, RT करते थे ना। SI में हम लोगों ने सीखा है ब्याज निकालने के लिए RT करते हैं, R इंटू टी। R तो पता है सर, T कितना है 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 2R, है ना। और CI निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा 2R लिखते हैं और R स्क्वायर बटा 100, R स्क्वायर बटा 100, ये आपका CI निकल कर आ गया 2 वर्ष का। और यहाँ सर देखिएगा CI माइनस SI लिखा हुआ, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आप ही देखिए कि इसमें और इसमें अगर अंतर निकालते हैं तो ये 2R माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपका R स्क्वायर बटा 100। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और इससे हम लोग किसी भी रेट पर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं सर, अगर मान लेते हैं कि हमारा रेट 2% दिया हुआ है, समझिए 2% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमसे पूछा है तो चलिए मैं सब भर देता हूं। अगर SI निकालना है तो क्या बोलिएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा सर, R का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 4 प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बट्टा में 100, है ना। एक बार दिक्कत होगा फिर आप आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए 0.04 है ना, तो 4.04 आपका क्या हो जाएगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और यहाँ पर देखिएगा दोनों का अंतर, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 0.04 बचेगा, या फिर आप इस पे पुट करके भी निकाल सकते हैं। अगर मैं 3% का निकालूं तो देखिएगा अब इतना नहीं करेंगे, ये 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे सर 6 पॉइंट, देखिए R स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 0.9, अगर एक अंक आ रहा तो 0 लगा दीजिएगा और यहाँ पे 6 को हटा कर लिख लीजिए 0.9, सॉरी 0.09। अगर मैं 5% का निकालने बोलूँ तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 10.25। कैसे हो गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और R स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, अब बट्टा में 100 यानी कि 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 10 माइनस हुआ, क्या बचेगा सर 0.25। इसी प्रकार से आप 8 का, 9 का, 15 का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट है 5 वाला, 10 वाला और 15 वाला। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में ज़्यादातर रेट 5, 10 और 15% ही देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं आज का। सर पहला सवाल है, 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। देखिएगा हम लोगों ने कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है और ना ही हम लोग को लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है या एक्स मान के बनाना है। हम लोग बस एक ही कंसेप्ट जानते हैं, जो ऊपर वही नीचे और जो निकालना है उससे गुना करते हैं। बिल्कुल इस टॉपिक पर भी हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, जो ऊपर वही नीचे वाला, ठीक है ना। जिस किसी ने अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो वो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बताया जा चुका है। और अगर बहुत ही अच्छे से जानना है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, जब रेशियो का वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से उसको सीख पाएंगे। चलिए तो जो ऊपर वो नीचे कर लेते हैं। सर ऊपर में मूलधन है, ये 50,000 की राशि पर, तो 50,000 हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन। तो नीचे भी क्या हो जाएगा सर, मूलधन। तो हो गया ना, जो ऊपर वही नीचे। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है सर, यही है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो निकाल दीजिए। क्या पूछा है सर, 8% दर से 2 वर्ष का, 8% के दर से 2 वर्ष का, है ना। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था क्या होता है 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ पे देखिएगा 16.8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बस यही तो था। तो यहाँ लिखिएगा 16.64 और ये आपका क्या है सर, आंसर है। बस इतना ही आसान है। देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 20 का 0 बचा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 का 2 बचा 3, 16 पंचे 80 और 3 83, कितना है सर 8,320 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला सवाल। देखिए
अगला सवाल है सर कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का फिर से क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज, और राशि कितना है सर 4800, यानी क्या ये कहलाएगा मूलधन। ऊपर मूलधन तो आप नीचे भी क्या कीजिएगा, मूलधन लिख लीजिएगा, यानी कि 100 और जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। क्या पूछा है आपसे, ब्याज पूछा है, और ब्याज आपको निकालने बहुत ही अच्छे से आता है, आप सीख चुके हैं। 2 वर्ष के लिए रेट है सर कितना, 15%। अगर आप 15% निकालिएगा तो आएगा कितना सर, 32.25। आप निकाल लीजिएगा उसी प्रोसेस से, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, जो आएगा आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है, 1352 रुपए हो जाएगी। मैंने साधारण ब्याज में बहुत ही अच्छे समझाया था, अगर किसी भी राशि के साथ हो जाएगी या हो जाएगा लिखा रहेगा तो वो हमारा मूलधन नहीं बल्कि वो हमारा मिश्रधन कहलाता है, वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। यानी कि सर आप सिंपल सा समझिए ना कि 1352 रुपए आपका क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो एक ही कंसेप्ट है ना, जो ऊपर वही नीचे। अब इस बार क्या है, ऊपर में मूलधन नहीं बल्कि ऊपर में मिश्रधन है, तो आप नीचे भी क्या लिखिएगा, मिश्रधन लिखिएगा। तो मिश्रधन क्या होता है सर, 100 और प्लस ब्याज, है ना। 100 प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो 100 पहले लिख लेते हैं और प्लस ब्याज को यहाँ पे जोड़ देना है, और आपसे जो पूछा है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया जो ऊपर वही नीचे वाला कंसेप्ट। क्या पूछा है, 2 वर्ष के लिए 4% दर से, तो 4% दर से ब्याज कितना होगा सर 2 वर्ष के लिए, 8 पॉइंट, देखिएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, यही नहीं सीखे हैं। तो रेट कितना है सर 4%, तो यहाँ जाएगा 8.816, है ना। तो बस 8.16 लिखिए मूल, और आपसे क्या पूछा, मूलधन यानी कि राशि क्या है, यानी 100 से गुना कर दीजिएगा। तो सर ये कितना हो जाएगा 1352, और नीचे से जोड़िएगा तो 108.16 गुना 100, जो आएगा सर वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सर कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो तो इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बहुत ही आसान है, जो ऊपर वही नीचे करेंगे हम लोग। 1200 रुपये क्या दिया हुआ है सर, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं सवाल तो आपको पता चलेगा 1200 रुपये का है साधारण ब्याज। तो ऊपर में इस बार साधारण ब्याज है तो नीचे भी साधारण ब्याज लिखेंगे, और साधारण ब्याज कुछ और नहीं बल्कि आरटी होता है। रेट कितना दिया हुआ है सर, रेट दिया हुआ है 5% और समय है 3 वर्ष। कितना हो जाएगा, 5 या 15, ऊपर में ब्याज तो नीचे भी हम लोगों ने क्या लिखा, ब्याज लिख दिया। अब इसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और रेट है आपका कितना 5%। 5 में से 2 वर्ष का CI आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो सर 10.25, और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं तो 80 बार में कट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है सर, यकीन मानिए बहुत ही आसान है। बस कंटिन्यू रहिएगा वीडियो पर, और सिंपल इंटरेस्ट एक बार अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, फिर ये और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक जल्द पहुँच जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो तो इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है ना, मिलता जुलता बिल्कुल सवाल है। देखिएगा क्या बोला है सर, 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए। इस बार भी ब्याज कितना है 1200 रुपए, ऊपर में ब्याज तो नीचे भी ब्याज लिखिएगा, और ब्याज क्या होता है सर, आरटी होता है। तो आरटी अगर कीजिएगा तो कितना आ जा रहा है 24, और आपसे पूछा है कि इसी दर पर, यानी कि सर 8% के दर से ही 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप बोले सर हमेशा क्या 2 वर्ष का ही पूछे है क्या, बिल्कुल नहीं, आपसे 3 वर्ष 4 वर्ष का भी पूछ सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये पहला वीडियो है, इसके बाद वाला में मैं 3 साल का और 4 साल का भी सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो 8% से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा सर 16.64, है ना। अब बहुत आसान है, देखिए इसको 2 से गुना कर लीजिएगा 16 और इसका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, है ना। अब पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 2 से काटिएगा 50 बार में सर ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 64 रुपये का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करें। फिर से एक बार सवाल सुनिएगा कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 64 रुपये का अंतर है। बस सर इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वही नीचे करना है। इस बार ये क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना। 64 रुपये क्या है, ब्याज का अंतर है। तो आप नीचे भी क्या लिखेंगे, ब्याज का अंतर लिखेंगे और आपसे जो पूछा है उससे गुना कर दीजिएगा। क्या पूछा है आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है सर, आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें, यानी कि 100। मूलधन कुछ और नहीं, कितना होता है, 100 होता है। बस आपको ये फाइंड करना है कि इस जगह पर क्या लिखना है ना। तो ऊपर में क्या है, ब्याज का अंतर, तो नीचे भी क्या लिखेगा, ब्याज का अंतर। और ब्याज का अंतर आप सीख चुके हैं, CI माइनस SI वाला कॉलम में देख लीजिए, सबसे लास्ट कॉलम क्या लिखा हुआ है सर, R²/100। बस यही होता है अंतर। CI और SI का अंतर कितने होता है 2 वर्ष का, R²/100। तो रेट कितना है सर, रेट है 8%। तो 8% कितना हो जाएगा, 64/100, यानी कि 0.64। कितना हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, है ना। अगर इसको काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा सर इसका, 10,000 इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, बहुत ही आसान। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बोल रहा है कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये हो, है ना, दूसरे वर्ष का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ष का, और अगर मैं ये पूछूं कि दूसरे वर्ष का, क्या दोनों का मीनिंग सेम है, क्या दोनों का अर्थ सेम है या अलग अलग है ना। बहुत लोगों को ये सेम लग रहा हो कि 2 वर्ष का बोले या दूसरे वर्ष का बोले, एक ही बात है, लेकिन नहीं, दोनों बहुत ही अलग है। देखिए कैसे, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो समझिएगा ध्यान से। सपोज सर, देखिए मैं पहले समझा देता हूँ इसमें अंतर क्या है। एक ओवर में सर, एक ओवर में आपने कितना रन बनाया, मान लेते हैं 15 रन बनाया। एक ओवर में आपने कितना रन बनाया, 15। 2 ओवर मान लेते हैं सर, 2 ओवर में आपने कितना रन बनाया, 20। ठीक है, तो एक ओवर में अगर आपका रन मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 15। 2 ओवर में कितना रन बनाया आपने टोटल, 20। अगर मैं ये पूछूं कि सर आपने दूसरे ओवर में कितना रन बनाया, तो आप क्या बोलेंगे, 5 रन बनाया। कैसे, एक ओवर में तो आपका 15 रन कंप्लीट हो गया था, है ना। 2 ओवर खत्म होते होते आपका रन 20 हो गया, यानी आपने कितना बनाया, 5 ही रन तो बनाया दूसरे ओवर में। तो ये अंतर है। तो आपने अगर दूसरा ओवर में अगर ध्यान दिया होगा तो 5 ही रन बना रहा है ना, 5 रन। तो सर यही अंतर है। तो सर आप समझ गए होंगे कि 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में क्या अंतर है ना। 2 ओवर जो अंतर 2 ओवर और दूसरे ओवर में अंतर है, वही अंतर 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में है। चलिए देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पर दूसरे ओवर का निकालूं, दूसरे ओवर का अगर मैं रन पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 20 माइनस 15, यानी कि 5 रन ही आपने बनाया। आपने दूसरे ओवर में ज्यादा नहीं बल्कि 5 रन ही बनाया, क्योंकि फर्स्ट ओवर में आपने कितना, 15 रन बना लिया था, और दूसरा ओवर 2 ओवर तक होते होते आपका रन हो गया, स्कोर हो गया 20, यानी कि दूसरा में आपने मात्र 5 रन ही मारा है। तो सर यहाँ पे आपने दूसरे ओवर का रन 5 जो निकला वो कैसे निकाला, 20 माइनस 15, ये 20 क्या है, 2 ओवर का रन, यानी कि सर ये 2 ओवर का रन है, और माइनस कितना किया, ये 1 ओवर का रन है, 1 ओवर का रन है। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग वर्ष में भी निकाल लेते। चलिए देखिएगा, अगर आपसे दूसरा ओवर पूछे, दूसरे वर्ष का पूछे, तो आप क्या करेंगे ना, 2 वर्ष में से 1 वर्ष का ब्याज घटा लीजिएगा ना, तो दूसरा वर्ष का पता चल जाएगा। अगर आपसे तीसरा वर्ष का ब्याज पूछे तो आप क्या करेंगे ना कि 3 वर्ष में से सर 2 वर्ष का घटा लीजिएगा। आपसे अगर चौथा वर्ष का ब्याज पूछे तो आप क्या करेंगे, 4 वर्ष में से 3 वर्ष का ब्याज घटा लीजिएगा, और जो आएगा वो आपका चौथा वर्ष का ब्याज कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से आगे भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए तो यहां देखिएगा, समझिएगा क्या है सवाल दिया हुआ है सर कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष का कितना है ब्याज, 132 रुपए। ये 132 रुपए क्या है सर, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो हम लोगों को भी अब नीचे दूसरे वर्ष का ब्याज लिखना पड़ेगा, और दूसरे वर्ष का ब्याज आप जानते हैं कैसे निकलता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, दूसरे वर्ष का ब्याज, है ना, दूसरे वर्ष का ब्याज,
क्या करेंगे, 2 वर्ष का माइनस 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष का तो आप सीख चुके हैं, 2r + r² / 100 है ना। तो सर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, रेट कितना है 10%। तो अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा सर 21, कितना आएगा 21 आएगा, है ना। और 21 में से अगर आप 1 वर्ष का घटा दीजिएगा, 1 वर्ष का कितना आएगा 10, तो आप क्या देखने को मिलता है सर 11 आ जाएगा। यानी नीचे में दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा 11 आएगा, है ना। ये कैसे निकाला, 2 वर्ष में आने से, ये कैसे निकाला, 2 वर्ष में से 1 वर्ष का ब्याज हमने घटा दिया। क्लियर है ना सर, 1 वर्ष का 10 कैसे हुआ, तो आरटी कीजिएगा ना, रेट इंटू टाइम, रेट कितना 10%, टाइम कितना 1 वर्ष, है ना। चलिए क्या पूछा आपसे, मूलधन पूछा है सर, ये आपका आंसर है, 11 से काटिएगा 12 बार में, और ये सर क्या होगा 1200 आपका राइट आंसर, मतलब वो राशि कितना है 1200 रुपए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, उसको देख लीजिए। एक और सवाल देख लीजिए सर, सवाल है कि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और 48 रुपए भी जो दिया हुआ है वो कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ये 1 वर्ष का है और आपसे जो पूछ रहा वो 2 वर्ष का पूछ रहा। तो सर बहुत ही आसान है, इसमें दूसरे वर्ष का नहीं बोला है, इसमें 2 वर्ष का पूछ रहा, समझिएगा। ये 48 क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर 1 वर्ष का सीआई बोलिए या 1 वर्ष का एसआई बोलिए, दोनों तो बराबर होता है, तो आरटी कर लेते हैं, 1 साल का निकल जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है सर 8%, तो 8 × 1 8 हो जाएगा, 1 साल का ऊपर में ब्याज तो नीचे भी 1 साल का ब्याज, और 8% दर से 2 वर्ष का आप जानते हैं कितना होता है सर 16.64, और ये आपका कितना, ये आपका आंसर है सर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये तो बेसिक वीडियो था, इसके बाद 3 वर्ष का 4 वर्ष का भी मैं लेकर आऊंगा वीडियो, वो पार्ट 2 में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दिया है, और जो कोई भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो उसे कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे संपर्क करना है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और आप चाहे तो इस पे कॉल भी कर सकते हैं। और एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टीचमिंट ऐप। इसी ऐप पर हम लोगों का क्लास चलता है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस नंबर पे सिंपली व्हाट्सएप पे हाई करना है, वहां से चैनल का लिंक दिया जाएगा और आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री, जो कि सोमवार से शनिवार तक क्लास होता है 2 बजे से, जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्लास लिया जाता है। तो तब तक के लिए सर जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.